वेलकम टू बुक इनसाइट्स, जहां किताबें नहीं जिंदगी बदलती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी किस्मत साथ नहीं देती? आप कितनी भी मेहनत कर लो, आगे कोई और निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे जिंदगी में कुछ कमी सी है जो समझ नहीं आती। तो आज की ये किताब आपके लिए है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर। एक ऐसी किताब जो कहती है तुम्हारी सोच ही तुम्हारी ताकत है। जो सोचोगे वही बनोगे, और जैसा बनोगे वैसी ही जिंदगी पाओगे। सोचिए, अगर सिर्फ अपने एटीट्यूड को बदलकर आप अपने करियर, रिश्ते, हेल्थ और खुशियां पा सकते हैं, तो क्या आप वो बदलाव लाने को तैयार हैं? इस ऑडियो बुक में हम हर भाग को आसान भाषा में कहानियों, उदाहरणों और जीवन के सच के साथ समझेंगे, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां आपकी सोच आपकी तकदीर का नक्शा लिखेगी। भाग 1, सफलता की शुरुआत दिमाग से होती है। सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ इस बात पर टिकी है कि आप क्या सोचते हैं, तो क्या आप मानेंगे? क्या आप मानते हैं कि आपके जीवन की सफलता, खुशियां और तरक्की आपकी डिग्री, पैसे या हालातों से नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी सोच से तय होती है? जी हां, लेखक जेफ केलर इस किताब में हमें यही सिखाते हैं। सफलता बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर शुरू होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे, तो आप सचमुच हार ही जाएंगे। आपका एटीट्यूड यानी आपका रवैया आपके जीवन का स्टीयरिंग व्हील है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राज और विकास। दोनों ने एक ही बिजनेस शुरू किया। पहले महीने ही घाटा हुआ। राज ने कहा, यार मुझसे नहीं होगा, मैं नाकाम हूं, और उसने बिजनेस बंद कर दिया। विकास ने कहा, यह तो सीखने का मौका है, मैं गलती समझूंगा और दोबारा कोशिश करूंगा। और अगले 6 महीने में उसका बिजनेस चल पड़ा। फर्क सिर्फ सोच का था। जेफ केलर क्या कहते हैं? जेफ कहते हैं कि जब आप लगातार निगेटिव सोचते हैं, मैं लायक नहीं हूं, मेरे बस का नहीं, मेरे पास टैलेंट नहीं है, तो आप खुद ही अपने रास्ते बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं, मैं सीख सकता हूं, मैं मेहनत करूंगा, मैं कर पाऊंगा, तो ब्रेन खुद ब खुद उस दिशा में काम करने लगता है। एक उदाहरण, रेस का घोड़ा। रेस में भाग लेने वाले घोड़े को आंखों पर पट्टी क्यों बांधी जाती है? ताकि वो इधर उधर न देखे, सिर्फ सामने देखे। वैसे ही अगर हम अपनी सोच को लक्ष्य पर टिकाए रखें, तो हम जीत सकते हैं। आपकी सोच आपकी दिशा। नेगेटिव सोच कैसे काम करती है? जब आप सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका दिमाग डर और चिंता से भर जाता है। आपका आत्मविश्वास गिर जाता है। और जब आप ऐसा सोचते हैं, मैं ये कर सकता हूं, तो दिमाग रास्ता ढूंढने लगता है। सोच ही रास्ता बनाती है, और सोच ही रुकावट भी। एक और प्रेरणादायक कहानी, वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी को उनके पहले जॉब से निकाल दिया गया, ये कहकर कि उनमें कल्पना नहीं है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दिमाग में एक सपना देखा, डिज्नीलैंड। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन वो लगे रहे। अगर डिज्नी ने ये सोच लिया होता कि मैं फेल हूं, तो आज दुनिया भर में हजारों लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला डिज्नी पार्क नहीं होता। अभ्यास, अपनी सोच को बदलिए। हर दिन खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं। नकारात्मक विचारों को पकड़िए और पलट दीजिए। जैसे, मुझे डर लगता है, मैं धीरे धीरे निडर बन सकता हूं। मेरे पास टाइम नहीं, मैं अपने समय को मैनेज कर सकता हूं। अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए, विजुअलाइज करिए। सारांश, पार्ट 1 का निचोड़। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। एटीट्यूड ही एल्टीट्यूड तय करता है। नकारात्मक सोच रुकावट, सकारात्मक सोच रास्ता। हर महान सफलता की शुरुआत दिमाग के अंदर से होती है। भाग 2, वॉच योर वर्ड्स। अपने शब्दों को ध्यान से चुने।
क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शब्द ही आपकी सोच, आपके भाव और यहाँ तक कि आपकी किस्मत तक को आकार देते हैं? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप बार बार कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत थक गया हूं, तो आपकी जिंदगी सच में वैसी ही होने लगती है? जेफ केलर कहते हैं, आप जो बोलते हैं वही आपका भविष्य बनाता है। मुख्य संदेश, शब्द सिर्फ आवाज नहीं, दिशा होते हैं। आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके दिमाग को प्रोग्राम करते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आपका दिमाग भी उसी के अनुसार काम करता है। सोच, शब्द, शब्द, काम, काम, नतीजे। कहानी, एक सेल्समैन की जुबान ने बदली उसकी कमाई। एक सेल्समैन हमेशा कहता था, मुझे तो सेल्स करना आता ही नहीं, मेरे ग्राहक हमेशा मना कर देते हैं। उसके शब्द उसके अनुभव बन गए। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, तू हर बार ये क्यों बोलता है? क्यों नहीं कहता, मैं हर दिन सीख रहा हूं और हर ग्राहक से कुछ नया सीखता हूं। उसने ये लाइनें रोज बोलना शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में उसके रिजल्ट बदलने लगे। शब्दों में ऊर्जा होती है, सही प्रयोग करो तो चमत्कार हो सकता है। कॉमन गलतियां जो हम रोज करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपनी प्राथमिकता तय कर रहा हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं सीखने की प्रक्रिया में हूं, मेरे नसीब में नहीं है, मैं अपने नसीब को खुद बनाता हूं। ये छोटे बदलाव आपके दिमाग की वायरिंग बदल देते हैं। जेफ केलर की सलाह। जेफ कहते हैं कि जब भी आप नेगेटिव वाक्य बोले, तुरंत खुद को रोको और उसे पॉजिटिव में बदलो। खुद से कहिए, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं, मेरे पास विकल्प है, मैं इसे संभाल सकता हूं। प्रेरणादायक कहानी, मोहित का आत्मविश्वास। मोहित एक स्टूडेंट था, उसे मैथ्स से डर लगता था। वो हमेशा कहता था, मैथ्स मेरे बस की बात नहीं है। उसकी टीचर ने उसे रोका और कहा, तुम हर दिन खुद को कहो, मैथ्स मेरी दोस्त है और मैं इसे समझ सकता हूं। शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में मोहित की सोच बदली, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसने पूरे क्लास में हाईएस्ट स्कोर पाया। बस शब्द बदले और नतीजा बदल गया। अभ्यास, शब्दों की ताकत को अपनाइए। रोज 5 पॉजिटिव वाक्य खुद को बोलिए, जैसे मैं काबिल हूं, मैं अपने सपनों के लायक हूं, मैं हर कठिनाई को पार कर सकता हूं। नेगेटिव सोच या शब्द आए तो लिख लीजिए और उन्हें पलटिए। खुद से सवाल कीजिए, क्या जो मैं बोल रहा हूं वो मुझे कमजोर बना रहा है या ताकत दे रहा है? पॉइंट टू रिमेंबर, आपके शब्द बीज की तरह होते हैं, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। पॉजिटिव बोओगे, कॉन्फिडेंस उगेगा, नेगेटिव बोओगे, डर और रुकावट उगेगी। सारांश, पार्ट 2 का निचोड़। आपके बोले गए शब्द आपके सोचने और काम करने के तरीके को तय करते हैं। नेगेटिव शब्द सेल्फ डाउट बढ़ाते हैं, पॉजिटिव शब्द सेल्फ बिलीव बढ़ाते हैं। हर शब्द के साथ आप या तो खुद को ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी भाषा पर ध्यान दें, अपने शब्दों को वैसा ही चुनें जैसे कोई योद्धा अपने हथियार चुनता है, क्योंकि सही शब्द आपके भविष्य को बना सकते हैं। भाग 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। सफलता की कल्पना कीजिए। क्या आपने कभी खुद को उस मुकाम पर देखा है जहां आप पहुंचना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोज अपने सपने को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, महसूस करते हैं, तो आपकी सफलता की राह तेज हो जाती है। लेखक जेफ केलर कहते हैं, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना एक ऐसी शक्ति है जो आपकी सोच को आपकी असलियत में बदल सकती है। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने मन की आंखों से अपने लक्ष्य को बार बार देखना। जैसे कि खुद को एक स्टेज पर सफल बोलते हुए देखना, खुद को एक बिजनेस लीडर की तरह क्लाइंट से बात करते हुए देखना, खुद को अच्छे मार्क्स पाते हुए रिजल्ट डे पर मुस्कुराते हुए देखना। जब आप बार बार इन तस्वीरों को मन में बनाते हैं तो दिमाग उन्हें सच मानने लगता है और उसी दिशा में काम करने लगता है। एग्जाम्पल,
माइकल फेल्प्स जो दुनिया के सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले तैराक हैं, वो हर रात सोने से पहले खुद को जीतते हुए विजुअलाइज करते थे। वो अपने हर स्ट्रोक, हर पल, हर रेस की कल्पना करता था। यही विजुअलाइजेशन उसकी प्रैक्टिस से जुड़कर बन गया गोल्ड मेडल विनिंग एटीट्यूड। जेफ केलर क्या कहते हैं? जेफ कहते हैं, हमारी सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन तस्वीरों में सोचती है। इसलिए जब आप सपनों की क्लियर पिक्चर रोज अपने मन में बनाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उस पर काम शुरू कर देता है। कहानी रोहन का सपना। रोहन एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। वो एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता था, पर घर वाले कहते, बोलकर कोई करियर बनता है क्या? दोस्त हंसते, तू तो क्लास में भी माइक से डरता है। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। हर दिन वो खुद को एक बड़ा मंच पर बोलते हुए विजुअलाइज करता। वो खुद को तालियों की गड़गड़ाहट में इमेजिन करता। धीरे धीरे उसकी तैयारी, उसका कॉन्फिडेंस और उसके मौके बढ़ते गए। 5 साल बाद आज वो TEDx स्पीकर है। विजुअलाइजेशन ने उसकी सोच बदली, सोच ने डायरेक्शन दी और डायरेक्शन ने डेस्टिनी बदल दी। अभ्यास, प्रैक्टिस दिस डेली। हर दिन 5 मिनट अकेले बैठिए, आंखें बंद कीजिए और खुद को उस स्थिति में देखिए जो आप पाना चाहते हैं। पिक्चर को जितना हो सके क्लियर बनाइए। रंग, आवाज, चेहरे, माहौल सब इमेजिन कीजिए। इमोशंस को महसूस कीजिए जैसे आपने सच में गोल पा लिया हो। वो खुशी, गर्व, आत्मविश्वास। विजुअलाइजेशन के बाद एक्शन जरूर लें। सिर्फ कल्पना नहीं, उस दिशा में काम भी करें। एक जरूरी बात, विजुअलाइजेशन अलोन इज नॉट मैजिक, बट इट प्रिपेयर्स योर माइंड टू मेक मैजिक हैपन। कल्पना ब्लूप्रिंट, एक्शन निर्माण दोनों साथ हों तभी इमारत खड़ी होती है। आपका दिमाग तस्वीरों में काम करता है। सपनों को रोज मन की स्क्रीन पर दिखाइए। विजुअलाइजेशन से आत्मविश्वास, फोकस और एनर्जी मिलती है। जो आप देख सकते हैं वो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज से अपने दिन की शुरुआत सिर्फ काम करने से नहीं, कल्पना करने से कीजिए। हर सुबह और रात को अपने सपने को देखिए, महसूस कीजिए और फिर उस पर मेहनत कीजिए। यही है सफलता की असली शुरुआत। भाग 4, मेक अ कमिटमेंट एंड यूल मूव माउंटेन्स। वचन दो, पहाड़ हिल जाएंगे। क्या आपने कभी कोई सपना देखा हो लेकिन उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत से वचन ना दिया हो? क्या आपने कभी सोचा है, काश मैं थोड़ा और डटा रहता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती? लेखक जेफ केलर कहते हैं, जब आप आधे मन से कोई काम करते हैं तो नतीजे भी आधे मिलते हैं, लेकिन जब आप पूरी जान से कमिटमेंट करते हैं तो पहाड़ भी हिलने लगते हैं। कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट यानी खुद से पक्का वादा करना, उस वादे पर डटे रहना, चाहे मुश्किलें आए या वक्त लगे। हार मानने का विकल्प निकाल देना। कमिटमेंट, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुकाम नहीं पाऊंगा। कहानी सीमा की IAS जर्नी। सीमा एक छोटे गांव की लड़की थी। उसका सपना था IAS बनना। पहली बार में फेल हो गई, दूसरी बार में भी नंबर कम आए, तीसरी बार तो परिवार वालों ने कहा, अब छोड़ दे बेटा, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन सीमा ने खुद से वादा किया था, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगी। चौथी बार वो IAS बन गई। फर्क सिर्फ एक चीज का था, कमिटमेंट। जेफ केलर क्या कहते हैं? जेफ बताते हैं कि कमिटेड लोग रास्ता ढूंढते हैं, जबकि नॉन कमिटेड लोग बहाने ढूंढते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को सिर्फ ऑप्शन नहीं बल्कि कंपल्शन बना लेते हैं, तब ब्रह्मांड भी आपको रास्ता दिखाने लगता है। आधे मन से कोशिश करने वालों का हाल। मैं देखता हूं, अगर हुआ तो ठीक, ट्राई करता हूं, नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा, थोड़ा दिन करूंगा, रिजल्ट नहीं आया तो कुछ और देख लूंगा। ये सोच आपको कहीं नहीं ले जाती। बिना कमिटमेंट के आप एक नाव है, बिना पतवार के। कमिटमेंट कैसे पैदा करें? अपना क्यों जानिए।
आप क्यों करना चाहते हैं? परिवार के लिए, खुद के सम्मान के लिए, दूसरों की मदद के लिए? लिखिए अपना लक्ष्य और अपने वादे को एक डायरी में रोज लिखिए। पब्लिक कमिटमेंट कीजिए। दोस्तों, परिवार से कहिए कि मैं ये करूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। हर दिन एक एक्शन लीजिए। छोटी छोटी चीजें करें जो उस वादे को पूरा करने में मदद करें। मोटिवेशनल कोट: जब आप पूरे दिल से ठान लेते हैं तो हालात, लोग और किस्मत सब आपके साथ चलने लगते हैं। एग्जाम्पल: कर्नल सैंडर्स की कहानी। केएफसी के फाउंडर कर्नल सैंडर्स की उम्र 65 थी जब उन्होंने फ्राइड चिकन बेचने का सपना देखा। 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स ने उसे मना किया, लेकिन वो डटे रहे, कमिटेड रहे, हार नहीं मानी और आज केएफसी एक ग्लोबल ब्रांड है। उम्र कोई सीमा नहीं, कमिटमेंट ही असली कुंजी है। कमिटमेंट यानी खुद से पक्का वादा। बिना कमिटमेंट के सपने सिर्फ ख्याल बनकर रह जाते हैं। जो पूरी तरह समर्पित होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। छोटे कदम, लगातार कदम और डटे रहने वाला जज्बा सफलता की गारंटी। तो दोस्तों, क्या आपने अपने सपनों से पूरा कमिटमेंट किया है? क्या आप तैयार हैं हर हाल में डटे रहने, हर चुनौती को झेलने और अपने गोल तक पहुंचने के लिए? अगर हां, तो ये भाग आपको एक रिमाइंडर है। वचन दो और तब तक मत रुको जब तक सफलता आपके कदम न चूमे। भाग 5: टर्न प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। समस्याओं को अवसर में बदलिए। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो हम उस बंद दरवाजे को ही घूरते रहते हैं, जबकि जिंदगी कोई दूसरा दरवाजा खोल देती है पर हम देख ही नहीं पाते? लेखक जेफ केलर कहते हैं, हर समस्या एक अवसर का भेष पहनकर आती है। द प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, योर एटीट्यूड टुवर्ड द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम। समस्या पर नजरिया तय करता है कि आप गिरेंगे या आगे बढ़ेंगे। आप दो लोगों को एक ही मुश्किल में डालिए। पहला बोलेगा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? दूसरा बोलेगा, इससे मुझे क्या सीखने को मिल सकता है? फर्क दोनों की सोच में है और यही फर्क तय करता है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन हार मान जाएगा। कोविड और किरण की दुकान। किरण की एक छोटी सी किताबों की दुकान थी। फिर कोविड आया, लॉकडाउन लगा, दुकान बंद। वो रो सकती थी, हिम्मत हार सकती थी, लेकिन उसने एक फैसला किया, अगर लोग दुकान नहीं आ सकते तो मैं किताबें उनके घर भेजूंगी। उसने व्हाट्सएप पर लोगों से ऑर्डर लेने शुरू किए, फिर इंस्टाग्राम पेज बनाया, ऑनलाइन पेमेंट और डिलीवरी से काम शुरू किया। आज उसकी ऑनलाइन बुक स्टोर पूरे देश में चल रही है। समस्या ने उसे नया रास्ता दिखाया। जेफ केलर क्या समझाते हैं? जेफ कहते हैं, हर दिक्कत एक संकेत होती है कि आपको रुककर सोचना है कि आप इससे क्या सीख सकते हैं और क्या नया कर सकते हैं। जब आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप हालात के शिकार नहीं, उनके निर्माता बन जाते हैं। आम सोच वाली गलती, मेरे साथ ही क्यों, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब खत्म हो गया। ये सोच रुकावट है। नई सोच अपनाइए। अब मुझे क्या सीखना है? इसका समाधान क्या हो सकता है? मैं इससे कैसे बेहतर बन सकता हूं? अभ्यास: समस्या को अवसर में कैसे बदलें? पॉज लीजिए, तुरंत रिएक्शन मत दीजिए। गहरी सांस लीजिए, हालात को ऑब्जर्व कीजिए, सीखने वाला सवाल पूछिए, इससे मुझे क्या सीखने को मिला? क्या मैं इससे कुछ नया शुरू कर सकता हूं? सॉल्यूशन फोकस्ड सोच अपनाइए। शिकायत नहीं, समाधान खोजिए। महान आविष्कारों के पीछे भी समस्याएं थी। बिजली नहीं थी तो बल्ब बना, सफर लंबा था तो ट्रेन बनी, खत ले जाने में समय लगता था तो ईमेल बना। अगर उन लोगों ने सिर्फ समस्या देखी होती तो शायद दुनिया वहीं रुक जाती। हर समस्या एक नई शुरुआत का संकेत है। सोच को नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ मोड़ो। सॉल्यूशन पर ध्यान दो, शिकायत पर नहीं। खुद से पूछो, अब मैं क्या कर सकता हूं? तो दोस्तों, जब अगली बार जिंदगी कोई मुश्किल आए तो खुद से कहिए, ये मेरे लिए एक मौका है बेहतर बनने का,
नया सीखने का, आगे बढ़ने का। समस्याएं रुकावट नहीं, सीढ़ियां है। भाग 6, योर एटीट्यूड इन एक्शन। अपने रवैये को क्रिया में बदलो। क्या आप दिन भर मोटिवेशनल बातें सुनते हैं, सोचते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आता? क्यों? क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, एक्शन लेना जरूरी है। जेफ केलर साफ कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग तब तक बेकार है जब तक वो पॉजिटिव एक्शन में न बदले। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? ये सिर्फ सोचने की चीज नहीं है, ये करने की चीज है। ये सुबह सुबह अफर्मेशंस बोलने तक सीमित नहीं है, ये दिन भर अपने फैसलों में झलकता है। आपका एटीट्यूड तब असली होता है जब आप किसी परेशानी का सामना करते हैं, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती, जब आपको कोई जवाब नहीं देता। उस समय आप जो एक्शन लेते हैं वही आपका असली एटीट्यूड है। रघु और इंटरव्यू का दिन। रघु एक गरीब लड़का था जिसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का कॉल आया, लेकिन उसी सुबह उसका फोन खराब हो गया, ऑटो वाला मना कर गया और बारिश शुरू हो गई। अब उसके पास दो रास्ते थे, घर बैठ जाएं और कहें आज किस्मत ही खराब है, छाता लेकर पैदल चले और इंटरव्यू दे। रघु ने दूसरा रास्ता चुना, भीगा हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ इंटरव्यू में पहुंचा और सिलेक्ट हो गया। उसके पॉजिटिव एटीट्यूड का असर उसके एक्शन में दिखा और वही उसकी जीत बना। जेफ केलर की सलाह। जेफ कहते हैं, थिंक पॉजिटिव बट एक्ट इवन मोर पॉजिटिव। मतलब, आप सोच रहे हैं कि आप कुछ बड़ा करेंगे तो शुरुआत आज करें। आप कह रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं तो बोलिए, मिलिए, बढ़िए। एक्शन एटीट्यूड इन मोशन। पॉजिटिव एक्शन कैसे ले? डर के बावजूद पहला कदम उठाइए। डर लगेगा लेकिन उससे लड़िए। हर दिन कुछ ना कुछ करें जो लक्ष्य से जुड़ा हो, चाहे 10 मिनट ही सही। फीडबैक से डरे नहीं, उसे अपनाइए। गलती से घबराए नहीं, सीखें। डेलिबरेट डिसिप्लिन रखिए। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा एक्शन है। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ सोच रहा हूं या सच में कर रहा हूं? पॉजिटिव सोच के बिना एक्शन डायरेक्शनलेस है, लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ एक्शन एक्सप्लोसिव पावर है। सोचो अच्छा, पर साथ में करो भी। एटीट्यूड तब असली होता है जब हालात कठिन होते हैं। एक्शन ही आपकी सोच को शेप देता है। रोज कुछ छोटा भी करो, लेकिन रुको नहीं। तो दोस्तों, क्या आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बैठे हैं या आपने पॉजिटिव थिंकिंग को पॉजिटिव डूइंग में बदला है? अगर नहीं, तो आज से ठान लीजिए, सोच बदलो और फिर चल पड़ो। आपका असली एटीट्यूड वही है जो एक्शन में दिखे। भाग 7, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। सोचिए, अगर आप हर दिन 5 ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जो लगातार शिकायत करते हैं, डराते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, तो क्या आप उनसे अलग सोच पाएंगे? जेफ केलर कहते हैं, यू बिकम द एवरेज ऑफ दी 5 पीपल यू स्पेंड दी मोस्ट टाइम विद। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, आप उन्हीं का औसत बन जाते हैं। आपके चारों ओर के लोग आपकी सोच बनाते हैं। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं, सपनों को सच करना चाहते हैं, तो आपको खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या मेरी संगत मुझे ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है? अजय और 2 दोस्त। अजय एक जिम्मेदार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसके 2 दोस्त। पहला हमेशा कहता, कुछ नहीं होगा तुझसे। दूसरा बोलता, जो लोग सफल होते हैं वो हमारे जैसे नहीं होते। धीरे धीरे अजय की सोच भी वैसी ही बनती गई। उसे खुद पर शक होने लगा। उसने एक बड़ा मौका छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि दोस्त हंसते थे। लेकिन जब अजय ने कॉलेज में नए दोस्त बनाए जो सपने देखते थे, मेहनत करते थे, मोटिवेट करते थे, तो उसकी सोच बदल गई। आज अजय एक सफल बिजनेस चला रहा है और कहता है, लोग ही वो मिट्टी होते हैं जिसमें हमारा एटीट्यूड उगता है। जेफ केलर क्या सलाह देते हैं? नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए, जो आपको नीचे खींचते हैं, जो सिर्फ डर, शक और ताने देते हैं।
पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव लोगों से जुड़िए, जो आपको बढ़ने की प्रेरणा दे, जो आपके विजन को समझे। सपोर्टिव माहौल बनाइए। घर, ऑफिस, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां उम्मीद हो, प्रेरणा हो। एक अभ्यास, रिलेशनशिप इन्वेंट्री। जेफ एक बहुत बढ़िया सुझाव देते हैं। एक लिस्ट बनाइए उन 10 लोगों की जिनसे आप सबसे ज्यादा बात करते हैं। अब हर नाम के आगे लिखिए प्लस, अगर वो आपको इंस्पायर करते हैं, अगर वो आपको डिस्करेज करते हैं, खुश स्माइली अगर वो न्यूट्रल है। अब सोचिए, किन लोगों से और जुड़ना है, किन से दूरी बनानी है। एक आम गलतफहमी, कुछ लोग कहते हैं, मैं तो इतना पॉजिटिव हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई कैसा है। लेकिन सच ये है, माहौल का असर हमेशा होता है, चाहे आप माने या ना माने। जैसे धुएं से कपड़े गंध लेते हैं, वैसे ही नकारात्मक सोच से आपका दिमाग भरने लगता है। इंस्पिरेशनल थॉट। पॉजिटिव लोग सूरज की तरह होते हैं, उनके पास बैठिए तो आप भी रोशनी फैलाने लगते हैं। इसलिए अपने जीवन में सूरज जैसे लोगों को लाइए, जो आपको ऊपर उठाए, आपकी ऊर्जा बढ़ाए। आपकी संगत ही आपकी सोच को आकार देती है। नकारात्मक लोगों से धीरे धीरे दूरी बनाइए। पॉजिटिव, सपोर्टिव लोगों से जुड़िए। जब आप अच्छे लोगों से घिरते हैं तो आप में भी अच्छाई पनपती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी के साथ समय बिताएं तो खुद से पूछिए, क्या ये इंसान मेरी रफ्तार बढ़ा रहा है या ब्रेक लगा रहा है? आपका मन, आपका माइंडसेट और आपकी तरक्की सब इस पर टिका है कि आप किस माहौल में सांस ले रहे हैं। भाग 8, कॉन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। अपने डर का सामना कीजिए और आगे बढ़िए। सोचिए, क्या आपने कभी किसी मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप डर गए थे? शायद कोई स्टेज प्रेजेंटेशन, शायद किसी को नो कहना, या किसी नए काम की शुरुआत। जेफ केलर कहते हैं, एक्शन इज द एंटीडोट टू फियर। डर का इलाज है काम करना, एक्शन लेना। डर कहां से आता है? डर बाहर से नहीं आता, वो हमारे सोचने के तरीके से आता है। हमारा मन वर्स्ट केस सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं। लेकिन याद रखिए, 90% डर कल्पना में पैदा होते हैं, हकीकत में नहीं। सपना और उसका बिजनेस आइडिया। सपना को एक शानदार हैंडमेड कैंडल बिजनेस शुरू करना था, लेकिन डर ने पकड़ रखा था। कोई खरीदेगा भी नहीं, लोग हंसेंगे, अगर फेल हो गई तो। उसने महीनों टालमटोल किया, फिर उसने तय किया, बस अब और नहीं। उसने सिर्फ 10 लोगों को व्हाट्सएप पर अपने प्रोडक्ट भेजे, 3 ने ऑर्डर दिया। आज उसका कैंडल ब्रांड इंस्टाग्राम पर 30,000 फॉलोअर्स के साथ चल रहा है। उसने डर को हराया और वही उसकी सफलता की शुरुआत बनी। जेफ केलर के फियर फाइटिंग टूल्स। छोटा कदम उठाइए। डर को हराने के लिए जरूरी नहीं कि आप बड़ी छलांग लगाएं। छोटा एक्शन भी डर को कम करता है। अतीत की जीतें याद कीजिए, जब आपने डरते हुए भी कोई काम किया था और सफल रहे थे। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। डर के बजाय सफलता की कल्पना कीजिए। सपोर्ट सिस्टम बनाइए। ऐसे लोगों से बात कीजिए जो आपको मोटिवेट करें, डर न बढ़ाए। समझिए, डर कोई दुश्मन नहीं। जेफ कहते हैं, डर एक सिग्नल है कि आप ग्रो कर सकते हैं। डर आपको दिखाता है कि आपकी कंफर्ट जोन की दीवार कहां तक है, और जब आप उस दीवार से टकराते हैं तभी असली तरक्की शुरू होती है। फियर जर्नल एक्सरसाइज। एक डायरी बनाइए। हर बार जब आप डरें, उसमें लिखिए, आपने किस चीज से डर महसूस किया, क्या आपने एक्शन लिया या नहीं, क्या डर उतना बड़ा निकला जितना आपने सोचा था। आप पाएंगे कि ज्यादातर डर हवा में बनाए गए थे, असली नहीं। प्रेरणादायक विचार। डर एक दरवाजा है जो बाहर से बंद दिखता है, लेकिन अंदर से वो धीरे से धक्का देने पर खुल जाता है। डर जिंदगी की रुकावट नहीं, ग्रोथ का संकेत है। छोटे छोटे एक्शन से डर भागता है। विजुअलाइज कीजिए कि आप सफल हो चुके हैं। जब भी डर लगे, याद रखिए, एक्शन इज ग्रेटर देन फियर। तो दोस्तों,
क्या आप आज उस डर का सामना करेंगे जो आपको पीछे खींच रहा है, या फिर आज भी कल करेंगे कहकर टाल देंगे? आपका सपना आपकी हिम्मत से छोटा नहीं है। डर को पहचानिए, उसे गले लगाइए और आगे बढ़ जाइए। भाग 9, गेट आउट देयर एंड फेल। बाहर निकलो और असफल हो जाओ। सोचिए, अगर आपको गारंटी मिल जाए कि 10 बार असफल होने के बाद 11वीं बार आप जरूर सफल होंगे, तो क्या आप वो 10 असफलताएं सह लेंगे? जेफ केलर कहते हैं, सक्सेस का रास्ता फेलियर के जंगल से होकर जाता है और असफलता को गले लगाने वाले ही असली जीत हासिल करते हैं। सोच का बदलाव। लोग कहते हैं, मैं फेल हो गया, इसका मतलब मैं लायक नहीं। लेकिन जेफ कहते हैं, फेल होना प्रूफ है कि आप कोशिश कर रहे हैं और हर कोशिश आपको मंजिल के करीब ले जाती है। अमित की नौकरी का सपना। अमित का सपना था एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना। उसने 8 इंटरव्यू दिए, हर बार रिजेक्ट हो गया। दोस्त बोले, शायद तेरे बस का नहीं। घर वाले बोले, सरकारी नौकरी की सोच। खुद भी सोचने लगा, शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, हर फेलियर मेरी तैयारी का हिस्सा है। 9वीं बार में उसे अमेज़न से इंटरव्यू कॉल आया और 10वीं बार वो सिलेक्ट हो गया। अगर वो 8 बार फेल ना होता तो ये मौका कभी आता ही नहीं। जेफ केलर की सीख। रीफ्रेम फेलियर। फेलियर को रिजेक्शन नहीं, सीख समझो। ट्रैक प्रोग्रेस, नॉट जस्ट रिजल्ट्स। आपने कितना सीखा, ये मापो, न कि सिर्फ जीत हार। सक्सेस फेल फास्टर। जितनी जल्दी आप असफल होंगे, उतनी जल्दी आप सफल भी होंगे। एक्सक्यूजेस छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, अभी सही वक्त नहीं। ये सब सेल्फ सैबोटेज है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। मैं असफल नहीं हूं, मैं तो अभी सीख रहा हूं। जेफ केलर कहते हैं, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन। जब एडिसन से पूछा गया कि 1000 बार बल्ब न बनाने के बाद कैसा लगा, उन्होंने कहा, मैंने 1000 बार फेल नहीं किया, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही है विनर की सोच। फेलियर फीडबैक। असफलता आपके कान में कहती है, इस रास्ते से नहीं गया जाता, थोड़ी तैयारी और चाहिए। अभी नहीं, लेकिन कभी जरूर होगा। अगर आप इसे फीडबैक की तरह सुने तो असफलता आपकी सबसे बड़ी टीचर बन सकती है। चैलेंज फॉर यू। आज से एक नोटबुक बनाइए, माई फेल्स माई ग्रोथ। हर हफ्ते लिखिए, आपने किस चीज में असफलता पाई, उससे आपने क्या सीखा, अगली बार आप क्या अलग करेंगे। कुछ हफ्तों में आप पाएंगे आपका डर कम हो रहा है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। असफलता सफलता की सीढ़ी है। फेल होकर भी आगे बढ़ना ही असली जीत है। फेल फास्टर, लर्न स्मार्टर। हर असफलता में एक छुपा हुआ पार्ट होता है, उसे खोजिए। तो दोस्तों, क्या अब आप असफलता से डरेंगे या उसे अपनी सबसे बड़ी टीचर बनाएंगे? क्योंकि असफलता का मतलब है आप कोशिश कर रहे हैं, और यही एटीट्यूड है जो आपको भीड़ से अलग करता है। भाग 10, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। आपकी जुबान ही आपका रास्ता बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर दिन खुद से क्या बोलते हैं? मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, पता नहीं क्यों मैं हर बार पीछे रह जाता हूं। अगर हां, तो आपको यह अध्याय बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जेफ केलर कहते हैं, आपके शब्द आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। योर वर्ड्स आर पावरफुल, दे कैन बिल्ड और डिस्ट्रॉय। लैंग्वेज ब्लूप्रिंट। जो शब्द आप बार बार बोलते हैं, वही आपकी विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। सोचिए, अगर आप रोज खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं, तो आप धीरे धीरे वैसा ही बनने लगते हैं। नेहा की कहानी। नेहा एक स्टूडेंट थी जो हर समय खुद से कहती थी, मेरा दिमाग तेज नहीं है, मैं कभी टॉप नहीं कर सकती। एग्जाम के दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है। गेस व्हाट? हर एग्जाम में उसका यही हाल होता।
क्योंकि उसका माइंड उसके शब्दों पर विश्वास कर चुका था। एक दिन एक टीचर ने उससे कहा, तुम्हारे शब्द तुम्हारा भविष्य लिख रहे हैं, बदलो इन्हें। नेहा ने शुरुआत की, मैं तेज सीखती हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं मेहनती हूं और मैं सफल हूं। 3 महीने बाद नेहा ने अपने क्लास में टॉप किया, क्योंकि उसकी जुबान ने रास्ता बदला और वही उसकी जिंदगी बदल गई। जेफ केलर की एडवाइस, शब्दों को सतर्कता से चुनो। जब भी बोलो, ध्यान दो कि वो शब्द आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करो। मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ये सब बातें आपके दिमाग को प्रोग्राम करती है। पॉजिटिव अफर्मेशंस अपनाओ। हर दिन खुद से कहो, मैं विजेता हूं, मैं कठिनाइयों से लड़ सकता हूं, मैं हर दिन सफलता के करीब जा रहा हूं। दूसरों के लिए भी अपलिफ्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करो। अपने परिवार, दोस्तों, टीम के लिए भी सकारात्मक बातें बोलो, क्योंकि आपके शब्द दूसरों की सोच भी बदल सकते हैं। सेल्फ टॉक ब्रेन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, आप जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आएगा। नेगेटिव वर्ड्स नेगेटिव लाइफ, पॉजिटिव वर्ड्स पॉजिटिव ग्रोथ। एक आसान अभ्यास, लैंग्वेज ऑडिट। एक दिन का टाइमर लगाइए। हर बार जब आप कोई नेगेटिव बात बोलें, उसे लिख लीजिए। दिन के अंत में देखिए, क्या आप खुद को डरा रहे थे या प्रेरित कर रहे थे? अब अगला दिन शुरू कीजिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ। मोटिवेशनल थॉट। जब आप बोलते हैं तो आप सिर्फ आवाज नहीं निकालते, आप अपनी दुनिया बना रहे होते हैं। आपके शब्द आपकी सोच और आत्मा को शेप करते हैं। सेल्फ टॉक यानी अपने दिमाग को दिशा देना। जो आप खुद से बोलते हैं वही आपका भविष्य बनता है, इसलिए बोलिए वही जो आप बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, एटीट्यूड इज एवरीथिंग किताब का सबसे गहरा संदेश यही है। आपका सोच, आपका रवैया, आपकी भाषा, यही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप सफल हो सकते हैं, सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप सोच सकते हैं कि आप सफल हो सकते हैं? क्या आप वो बोलते हैं जो सफलता की तरफ ले जाए? और क्या आप वो एक्शन लेते हैं जो आपके सपनों को सच बना दे? अगर हां, तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी एटीट्यूड इज एवरीथिंग की वो बातें जो सिर्फ किताब की पंक्तियां नहीं थी, बल्कि जिंदगी के नक्शे की दिशा थी। आज आपने सीखा कैसे आपकी सोच ही आपकी ताकत है, कैसे शब्द आत्मा को आकार देते हैं और कैसे एक छोटा सा एटीट्यूड शिफ्ट पूरे जीवन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। याद रखिए, सपनों की सबसे ऊंची उड़ान भी एक पॉजिटिव सोच से ही शुरू होती है। अब वक्त है अपने एटीट्यूड को चमकाने का, अपने शब्दों को जीत दिलाने का और अपनी सोच को ऊंचा उठाने का। अगर ये ऑडियो बुक आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल बुक इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम किताबों की मदद से आपकी जिंदगी में रोशनी लाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब अगली किताब में फिर मिलते हैं, एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नई प्रेरणा के साथ, क्योंकि जब सोच बदलती है तो सब कुछ बदलता है।